जय श्री राम दोस्तों अगर आपको भी सनराइज हैदराबाद और आरसीबी के बीच में खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। इस वीडियो का टारगेट 500 लाइक का है। वीडियो शुरू करने से पहले विराट कोहली और ट्रेविस हेड में से आपको कौन सा प्ले सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2024 का 41वां और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो महान टीमें आपस में भिड़ी। इस बार पैट कमिंस की सनराइज हैदराबाद के सामने फैफ डु प्लेसिस की आरसीबी की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में आरसीबी के कैप्टन फैफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विरोधी टीम सनराइज हैदराबाद को गेंदबाजी के लिए बुलाया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से आरसीबी की ओर से दो महान बल्लेबाज विराट कोहली और फैफ डु प्लेसिस मैदान पर उतरे। इन दो सलामी बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को पावर प्ले में अच्छी शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। खासकर दोस्तों विराट कोहली ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, इसके साथ अच्छी शुरुआत भी कर दी। लेकिन दोस्तों सनराइज हैदराबाद की ओर से पारी का चौथा ओवर लेकर आते हैं नटराजन। चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर ही फैफ डु प्लेसिस 6 के चक्कर में अपना कैच समाज के हाथों थमा देते हैं, जिसे फैफ डु प्लेसिस 12 बॉल पर 25 रन की एक अच्छी शुरुआत दिला देते हैं। दोस्तों फैफ डु प्लेसिस के आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने आते हैं जैक्स। दूसरी ओर से विराट कोहली पहाड़ की तरह खड़े थे और लगातार छक्का और चौका लगा रहे थे। उन्होंने 18 बॉल पर 32 रन भी जोड़ लेते हैं। लेकिन इसी बीच में सनराइज हैदराबाद की ओर से पारी का 7वां ओवर लेकर आते हैं मार्कंडे। 7वें ओवर की लास्ट बॉल पर जैक्स को बोल्ड कर देते हैं, जिसे जैक्स 9 बॉल पर 6 रन ही बना पाते हैं। दोस्तों जैक्स के आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने आते हैं पाटीदार। दोस्तों पाटीदार आते ही आज अलग ही अंदाज में नजर आए थे। आते ही लगातार छक्का और चौका लगाते गए, जिससे सनराइज हैदराबाद के गेंदबाजों को बुरी तरह से पीटा गया और उन्होंने मात्र 20 बॉल पर एक और 50 अपने नाम कर लिया। दूसरी ओर से विराट कोहली ने धीमा खेलना शुरू कर दिया। इसी बीच में सनराइज हैदराबाद की ओर से 13वां ओवर लेकर आते हैं उन्नाड कट। 13वें ओवर की चौथी बॉल पर पाटीदार का समाज के हाथों कैच थमा देते हैं, जिसे पाटीदार 20 बॉल पर 50 रन की एक शानदार पारी खेल जाते हैं। दोस्तों पाटीदार के आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने आते हैं कैमरन ग्रीन। विराट कोहली और कैमरन ग्रीन ने फिर से पारी को संभाला। लेकिन दोस्तों सनराइज हैदराबाद की ओर से 15वां ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर से उन्नाड कट। 15वें ओवर की 5वीं बॉल पर विराट कोहली का कैच समाज के हाथों थमा देते हैं, जिससे सनराइज हैदराबाद को विराट कोहली के रूप में बहुत बड़ी विकेट मिल जाती है, जिससे विराट कोहली 43 पर 51 रन की एक शानदार पारी खेल जाते हैं। विराट कोहली के आउट होने के बाद अब दोस्तों बल्लेबाजी करने आते हैं लेमोर। दूसरी ओर से कैमरन ग्रीन अच्छी लाइव नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच में सनराइज हैदराबाद की ओर से पारी का 17वां ओवर लेकर आते एक बार फिर से उन्नाड कट। 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर ही लेमर को पैट कमिंस के हाथों कैच थमा देते हैं, जिसे लेमर 4 बॉल पर 7 रन ही बना पाते हैं। इसके बाद दोस्तों अब बल्लेबाजी करने आते हैं दिनेश कार्तिक। परंतु दोस्तों दिनेश कार्तिक कुछ खास नहीं कर पाते हैं, जिसे पैट कमिंस की बॉल पर वो अपना कैच थमा देते हैं, जिसमें सिर्फ 6 बॉल पर वो 11 रन ही बना पाते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरी ओर से कैमरन ग्रीन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और जिससे उन्होंने औरों से मिलकर 20 ओवर में आरसीबी का स्कोर 206 रन पहुंचा दिया। अब सनराइज हैदराबाद को जीतने के लिए 207 रन की सख्त जरूरत थी। 207 रन का फाड़ जैसा लक्ष्य का पीछा करने के लिए चेंज टारगेट की शुरुआत के लिए सनराइज हैदराबाद की ओर से दो सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मैदान में आए। इन दो बल्लेबाजों के कंधों पर भी अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। पहले की तरह दो इनफॉर्म बल्लेबाज ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन दोस्तों आरसीबी के गेंदबाजों के आगे आज न ट्रेविस हेड की न अभिषेक शर्मा की एक भी न चली। शुरू से आरसीबी के गेंदबाजों ने दबाव बना कर रखा। इसी बीच आरसीबी की ओर से फर्स्ट ओवर लेकर आते हैं जैक्स। फर्स्ट ओवर की लास्ट बॉल पर ही ट्रेविस हेड को करण शर्मा के हाथों कैच थमा देते हैं, जिसे ट्रेविस हेड 3 बॉल पर 1 रन ही बना पाते हैं। दोस्तों
ट्रेविस हेड की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं एडन मार्करम। ये भी कुछ दोस्तों खास नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर से अभिषेक शर्मा एक अच्छी बल्लेबाजी तो कर रहे थे, लेकिन दोस्तों आरसीबी की ओर से चौथा ओवर लेकर आते हैं यश दयाल। चौथे ओवर की चौथी बॉल पर ही करण शर्मा के हाथों अभिषेक शर्मा का कैच थमा देते हैं, जिससे दोस्तों अभिषेक शर्मा 13 बॉल में करते रन की एक शानदार पारी खेल जाते हैं। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने आते हैं हेनरिक क्लासेन। सनराइजर्स हैदराबाद को अब हेनरिक क्लासेन के ऊपर ही भरोसा था, लेकिन ये भरोसा ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया। लेकिन दोस्तों आरसीबी की ओर से 5वां ओवर लेकर आते हैं स्पैगनर। 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही एडन मार्करम को अपने जाल में फंसा लेते हैं, जिससे एडन मार्करम एलपीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। एडन मार्करम केवल 8 बॉल पर 7 रन ही बना पाते। ये कहानी यही नहीं कि स्मैगनीर के इसी ओवर की लास्ट बॉल पर हेनरिक क्लासेन का कैच करण गिरी हाथों थमा देते हैं, जिससे हेनरिक क्लासेन जो है 3 बॉल पर 7 रन ही बना पाते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद पावर प्ले में 4 विकेट खो देता है, जिससे सनराइजर्स हैदराबाद अब दबाव महसूस करने लगा और आरसीबी के गेंदबाजों लगातार हैवी हो रहे थे। कुमार रेड्डी और अहमद समाद अब नए बल्लेबाज मैदान में थे, लेकिन आरसीबी के गेंदबाज अब किसी भी प्लेयर को ज़्यादा देर तक मैदान में टिके नहीं देना चाहती थी। आरसीबी की ओर से अब दोस्तों 8वां ओवर लेकर आते हैं करण शर्मा। 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही कुमार रेड्डी को आउट कर देते हैं, जिससे कुमार रेड्डी 13 बॉल पर 13 रन ही बना पाते हैं। दोस्तों कुमार रेड्डी के आउट होने के बाद दोस्तों अब बल्लेबाजी करने आते हैं कैप्टन पैट कमिंस। लेकिन दोस्तों आरसीबी की ओर से 10वां ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर से करण शर्मा। 10वें ओवर की फर्स्ट बॉल पर ही अहमद समाद 6 बॉल में 10 रन ही बना पाते हैं। अहमद समाद दूसरी ओर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। पैट कमिंस ने उनका पूरा साथ दिया, लेकिन दोस्तों आरसीबी की ओर से 14वां ओवर लेकर आते हैं कैमरन ग्रीन। 14वें ओवर की फर्स्ट बॉल पर ही पैट कमिंस को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच थमा देते हैं, जिसे पैट कमिंस 15 बॉल में 31 रन की एक शानदार पारी खेल जाते हैं। दोस्तों अब पैट कमिंस के आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने आते हैं भुवनेश्वर कुमार। लेकिन दोस्तों भुवनेश्वर कुमार भी कुछ खास नहीं कर पाए और कैमरन ग्रीन के हाथों 16 ओवर की लास्ट बॉल पर ही मोहम्मद सिराज के हाथों अपना कैच थमा देते हैं, जिससे 13 बॉल पर वो 13 रन ही बना पाते हैं। दोस्तों भुवनेश्वर की के जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं उनाट कट। वो भी 8 बॉल पर 18 रन ही बना पाते हैं। दोस्तों समाद अहमद 47 बॉल पर 4 रन तो बना पाते हैं, पर ये किसी काम नहीं आते हैं। इससे सनराइजर्स हैदराबाद 20 ओवर में सिर्फ ओनली 171 रन ही बना पाते हैं, जिससे दोस्तों 36 रन से सनराइजर्स हैदराबाद ये गालिबा मुकाबला दोस्तों हार जाती है।